जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हम MP हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट 11 सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोगों ने पहले सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको लगा करके आइएगा। तो यहाँ पर जो है आपको फ्री में जो है मॉक टेस्ट लगाने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा इस मॉक टेस्ट में, तो हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 सोशल साइंस के, 20 साइंस के, 20 इंग्लिश के और 20 मैथ के। तो मिला करके आपको कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है, सूरदास के पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम किस भक्ति भाव का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, माधुर्य भाव। क्या हो जाएगा? माधुर्य भाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का क्रोध शांत होने का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम की विनम्रता एवं परिचय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव रीति काल की किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो जो देव है वह किस रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रीतिबद्ध धारा। क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध धारा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य रचना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें 5 महाकाव्यों के नाम लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा में कैप्टन का चरित्र किस मानवीय मूल्य का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र प्रेम। क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्रेम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार किस भावना को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैराग्य। क्या हो जाएगा? वैराग्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी में लेखिका ने नारी जीवन की किस समस्या को प्रमुखता दी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व का संघर्ष। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, माता का आंचल में लेखक ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किस शैली में किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथात्मक। क्या हो जाएगा? आत्मकथात्मक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि सारे सिलेबस के अनुसार है, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में मूर्तिकारों की असफलता किस ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशासनिक विडंबना की ओर। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो साना साना हाथ जोड़ी है इसमें लेखिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्थानीय संस्कृति का परिचय। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा शोभती उस भुंजग को किसके पास गरल हो में कौन सा रस है। तो यहाँ आपका है, क्षमा शोभती उस भुंजग को जिसके पास गरल हो में कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर। क्या हो जाएगा? वीर रस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना। आपके ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। तो क्या राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो सज्जन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। तो यह एक व्यंजन संधि है। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है। तो जो शब्द है दशानन, इसमें कौन सा समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो यह बहुब्रीहि कैसे हो जाएगा? 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बहुब्रीहि समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह लोकोक्ति है जो ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका अर्थ क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बाहरी दिखावा पर गुणवत्ता कम। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है।
तो जो आंखों का तारा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वह होती हैं 16। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, औपचारिक पत्र में विषय लिखने का उचित स्थान होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका दिनांक के बाद विषय लिखने का उचित स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश में लेखक के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण? मुख्य विचार और तर्क। क्या हो जाएगा? मुख्य विचार और तर्क जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हिंदी के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस प्रकार के तो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट तो आपके जारी रहेंगे, एग्जाम तक हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आपको कोई विशेष टॉपिक जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो किसी भी टॉपिक का, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा नहीं है तो टॉपिक आपको लिमिटेड है, तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझा देंगे। अगर आप लोग 100 से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आएंगे और आपको बहुत ही जल्द कम समय में कंप्लीट करवा देंगे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वह हैं साइंस के। तो साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्या हो जाएगा? यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में धूसर होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक अपघटन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, पीएच बराबर 3 वाले विलयन की प्रकृति होगी। तो क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबल अम्लीय। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शुष्क HCI गैस नीले लिटमस पत्र को लाल क्यों नहीं करती? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जल की अनुपस्थिति के कारण H+ आयन नहीं बनते हैं, इसलिए नीला जो लिटमस पत्र होता है लाल नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा के। क्या हो जाएगा? के। तो आपको इन चारों ऑप्शंस के फुल फॉर्म कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर जो पतली चादर बनाई जाती है तो उस गुण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र है। तो जो एथेनॉल है इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका C2H5OH। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो जो साबुन होता है वह कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, Ca² और Mg² आयनों के साथ अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मनुष्य में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आमाशय। क्या हो जाएगा? आमाशय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि टी प्रभावी तथा छोटा टी अप्रभावी है तो टी का लक्षण होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा? लंबा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल के एकल संक्रमण में F2 पीढ़ी का लक्षणानुपात होता है। तो F2 पीढ़ी का जो लक्षणानुपात होता है एकल संक्रमण में, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। कहाँ होता है? वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने का मुख्य कारण है, तो क्या है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का कम वेग। क्या हो जाएगा? प्रकाश का कम वेग जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने वाला भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका, आइरिस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे प्रयुक्त होता है? किसमें प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनित्र में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैव आवर्धन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जैव आवर्धन का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है शीर्ष उपभोक्ता पर। किस पर पड़ता है? शीर्ष उपभोक्ता आपका करेक्ट आंसर है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही थे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप संगठन की जो स्थापना की थी वह की थी मैजिनी ने। किसने की थी? मैजिनी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848, 1848 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यूनान की स्वतंत्रता के समर्थन में यूरोप में फैले आंदोलन को क्या कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फिलहेलेनिक आंदोलन। क्या कहा गया था? फिलहेलेनिक आंदोलन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध करते हुए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, शायद थोड़ा मुझे डाउट है, आप लोग बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1929 में? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, काला हिरण किस श्रेणी का वन्यजीव है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। क्या है? काला हिरण जो है स्तनधारी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो टहरी बांध है वह किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर निर्मित है। भारत में रबी फसल की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो भारत में जो रबी फसल की बुआई की जाती है वह सामान्यतः कब की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर। आपको बतानी है खरीफ की।
तो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई कब की जाती है, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वह हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। वॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो जो वॉक्साइड है वह किस धातु का प्रमुख अयस्क हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार है वह कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेवेली। क्या हो जाएगा? नेवेली आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पहला सफल लोहे इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आपसे पहला सफल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बेल्जियम मॉडल को सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बीच संवैधानिक शक्ति वितरण के कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख का सृजन मुख्यतः कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सोशल साइंस के जो है आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो इसके बाद अब आते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? तो यहाँ पर आपको बताना है डस्ट ऑफ स्नो जो है वह पोयम किसने लिखी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेटर टू गॉड लिंचो एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गॉड। क्या हो जाएगा? गॉड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लेटर टू गॉड कविता है उसमें कवि को भगवान से आशा थी। क्या थी? किससे आशा थी? तो भगवान से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ? तो नेल्सन मंडेला जो थे वह पहले अश्वेत व्यक्ति कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग सिंगर इन हिज फर्स्ट फ्लाइट अफ्रेड ऑफ? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा फ्लाइंग। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें इस कहानी में युवा सिंगर है वह किससे डरता था? तो वह उड़ने से डरता था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द पोएम फायर एंड आइस फ्रॉम सिंबलाइजेस? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डिज़ायर। क्या हो जाएगा? डिज़ायर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अग्नि है, यहाँ पर आग जो है फायर, इसका आपको पूछा गया है ये किसका प्रतीक है? तो ये डिज़ायर का यानी कि लालसा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द थीप्स स्टोरी? तो यहाँ पर जो द थीप्स स्टोरी है यह किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो है रॉस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रॉस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फीट प्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें गिफ्रेन बिकम इनविजिबल, वाई? तो यहाँ पर जो ये कहानी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो गिफरिन था वह क्या करता था, तो आ केमिकल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर इज मेनली अ स्टोरी ऑफ। जो द मिडनाइट विजिटर है यह मुख्य रूप से किस विषय की कहानी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटेलिजेंस ऑफ विट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट टेंस। तो आपको यहाँ पर करेक्ट जो टेंस है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हैज़ बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल सिंस 2022। तो यहाँ पर खाली स्थान है उस पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन वर्किंग। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट मॉडल। तो आपको करेक्ट मॉडल जो है यहाँ पर चॉइस करना है। तो आपका क्वेश्चन है यू डैश वेयर अ हेलमेट वेल रीडिंग अ बाइक। तो राइडिंग अ बाइक, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका शुड। क्या हो जाएगा, शुड। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू शुड वेयर अ हेलमेट वेल राइडिंग अ बाइक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट डिटरमिनर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है दे आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैनी। क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में नाइदर ऑफ द वॉइस डैश प्रेजेंट टूडे। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज। क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द वाई इज प्रेजेंट टूडे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर है सी इज अ नर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इजेंट सी। क्या आ जाएगा, सी इज अ नर्स इजेंट सी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई एम ट्रेड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही शोड दैट ही वाज थ्रेड। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। विच फॉर द फ्लोइंग इज इन SACL पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर जो औपचारिक पत्र होता है उसका आवश्यक भाग क्या होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंडर्स एड्रेस। क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एन ऐसे शुड जेनुअली बिगिन विथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो निबंध की शुरुआत किससे होती है, तो इंट्रोडक्शन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि समानार्थी, तो करेजस। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एंशियंट इज। तो एंशियंट का एंटोनिम अर्थात उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज। जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिटरेट। क्या हो जाएगा, एलिटरेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं वह कंप्लीट होते हैं। तो आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो इसके बाद आती है हमारी मैथ्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको 20 मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है 72 और 120 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ऐसा सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को एक साथ काटती हो वह कौन सी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जो है वह 72 और 120 दोनों को काटती है। 24 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
17/8 का दशमलव रूप क्या होगा? तो जो 17/8 है उसका दशमलव रूप क्या होगा? तो इससे इसको भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे तब तक भाग दीजिए आप, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 2.125 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यांक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है x² - 9 का गुणनखंड क्या है? तो x² - 9 का जो गुणनखंड हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी x + 3 x - 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + y 10 है तथा x बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा? तो ये इजी क्वेश्चन है। x + y बराबर 10 है और x का जो मान है वह आपको 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पर जो है 4 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो वह जो अब बचा हुआ किसका होगा? बाय का होगा। तो बाय का कितना होगा कि 10 हो जाए? तो 6। 4 और 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पर बाय की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 6, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। तो 4 और +6 सो बराबर यहाँ पर 10 आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 2x + 3 बराबर 11 का हल है। तो यहाँ पर क्या है? 2x और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर 11 में से हम 3 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 किसका मान है? 2x का। तो 1x का कितना मान हो जाएगा? तो इसे 2 से इसे कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। 2 से 8 में भाग देने पर कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। अगर 2x का मान 8 है तो 1x का मान 4 होगा। नेक्स्ट है x² बराबर 49 के मूल हैं। तो यहाँ पर जो 49 है वह किसका स्क्वायर है? तो वह 7 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस और 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है यह कहा नहीं जा सकता कि ये प्लस है या माइनस। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैली में 5 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर जो है एक गेंद निकाली जाती है तो उसमें नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर क्या किया जाता है? कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम इनको प्लस करेंगे। 3 और 2 5 और 5 10। तो कितना हो जाएगा? कुल कितना है? 10 है। इसमें से आपसे पूछा गया है नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो नीली गेंदें कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर क्या है? संभावना ऊपर आएगी। तो यहाँ पर क्या है? 3। 10 में से 3 जो प्रायिकता है वह आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पहले जितना पूछा गया है वह नीचे लिखेंगे, जो कुल टोटल नीचे लिखेंगे और जो पूछा गया है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3/10 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 5 8 11 का सर्वंतर क्या है? तो इनके बीच का अंतर क्या है? तो यहाँ पर जो है 3 से 5 जाने पर 2 से 5 जाने पर 3 का अंतर, 5 से 8 जाने पर 3 का अंतर, 8 से 11 जाने पर 3 का अंतर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4 8 12 16 का पांचवा पद क्या होगा? तो यहाँ पर जो है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो आगे क्या संख्या हुई ये आपसे पूछा गया है। तो 4 शब्द ये हैं, पांचवा शब्द आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले अंतर निकालते हैं। तो 4 से 8 होने पर 4 का अंतर है। 8 से 12 4 प्लस किए हैं, फिर 4 प्लस किए हैं। तो 16 में 4 प्लस करने पर आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य का। क्या हो जाएगा? मध्य का जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 का मान क्या होता है? तो जो sin 30 है इसका मान क्या होता है? तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान भी 1/2 होता है। नेक्स्ट है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर जो वृत्त है ये उसका केंद्र बिंदु है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या होती है? इतनी होती है ना त्रिज्या। त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर की है तो उसका व्यास कितना होगा? तो व्यास किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जब आधी दूर तक यानी कि यहाँ तक आपका 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा। तो मिला करके कितना हो जाएगा हमारा? 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त की जो परिधि है इसका सूत्र क्या है? तो यहाँ पर 2πr यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr जो है करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर जो होता है एक क्यूब जो होता है इसका सूत्र होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बेलन का जो आयतन ज्ञात किया जाता है वह किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी आंकड़ा समूह का माध्य 18 है तथा प्रक्षेपणों की संख्या 15 है तो सभी प्रक्षेपणों का योग होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसमें जो आंकड़ा समूह का माध्य है यानी कि 18, तो इसमें जो प्रक्षेपणों की संख्या है यानी कि 15, इनका गुणा कर दिया जाता है तो हमारी जो है संख्या निकल करके आ जाती है। तो 18 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो आप गुणा करके देखिए तो यहाँ पर 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो एक सिक्का जब उछाला जाता है उसमें चित्त आने की प्रायिकता क्या है? अगर हम सिक्का उछालेंगे या तो चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा। तो 2 आता है, तो यहाँ पर जो कुल संभावनाएं कितनी हैं? तो कुल संभावनाएं कितनी है? 2 हैं। या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। तो क्या? 1। कुल संख्या 2 है तो 1/2 जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर होता 2 सिक्के उछालने पर तो 1/4 जो है आपका यहाँ पर आ जाता। नेक्स्ट है एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पासा जो होता है उसमें कितनी सरफेस होती हैं? तो उसमें कुल 6 सरफेस होती हैं। 6 सरफेस में से 6 कितनी बार आता है? तो 6 केवल एक बार आता है। तो यहाँ पर 1/6 जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको टेस्ट लगाने में मज़ा ज़रूर आया होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो आपका टेस्ट हुआ यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगली क्लास अगर आपको, मैंने अभी आपसे बोला था क्लास के बीच में कि अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपके नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप कमेंट करना। अगर 100 से अधिक कमेंट आ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर के तो हम हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में दिया है उसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपको रेगुलर केवल टेस्ट चाहिए या फिर टेस्ट के साथ साथ, टेस्ट बंद आपके हम नहीं करेंगे, टेस्ट के साथ साथ अगर आपको क्लास चाहिए है तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।